हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल हेल्दी यू एंड मी। और आज का हमारा टॉपिक मेंटल हेल्थ रिलेटेड है और इसमें हम देखेंगे कि हम भूलने की आदत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, अपनी मेमोरी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप है मेक लिस्ट और हैंड रिटन नोट्स। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो डेफिनेटली आपको ऑफिस में बहुत सारे काम रहते होंगे, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप उन सारे कामों को एक लिस्ट बना लीजिए नोटपैड में। तो उससे क्या होगा कि वही चीज़ें बार बार आपके दिमाग में नहीं घूमेंगी और आपकी अच्छे से प्लानिंग भी हो जाएगी। और अगर आप घर में हैं, हाउसवाइफ है, या इस आपको घर में कुछ सामान लाना है, तो अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है और इमीडिएटली हम उसे डायरी में लिखते जाएं, तो उससे हमारा दिमाग रिलैक्स रहता है और दूसरी चीज़ों के लिए जगह बनती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप नोट्स लिखने की आदत डालिए, क्योंकि जो चीज़ हम लिखते हैं वो हमेशा हमारे दिमाग में रहती है। और आप पॉइंट मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए, पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आप एग्ज़ाम में जाने से पहले जस्ट वो पॉइंट्स को रिवाइज कर लीजिए एक बार, तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप है प्रैक्टिस मेमोरी एक्सरसाइजेस रेगुलरली। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करके अपनी बॉडी को फिट रखते हैं, उसी तरह से अगर हम मेमोरी एक्सरसाइजेस करें तो हमारे ब्रेन भी फिट रहता है। तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताती हूँ, जैसे कि पहला है सी एंड टेल। तो आप क्या कर सकते हैं, 15-20 चीज़ें कोई भी अपने घर की जमा करके एक जगह रख लीजिए और आप उनको 5 मिनट तक देख लीजिए और उसके बाद दूसरे रूम में जाकर आप सोचने की कोशिश करिए कि मैंने क्या क्या देखा था। इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन एक्टिव होगा और सोचने पे मजबूर हो जाएगा, और वो एक बहुत अच्छी ब्रेन एक्सरसाइज है। दूसरा है कि अ, अगर आप जो भी आपको याद रखना है, अगर आप उसे म्यूजिकल फॉर्म में याद रखने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ईजी होता है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग गाने बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर हमें एक पैराग्राफ फॉर्म में दी जाए तो हमें याद नहीं रहेगा। तो और एक एग्जांपल मैं इसका बताती हूँ कि छोटे बच्चों को जब हम ABCD सिखाते हैं तो हम उन्हें गाने के फॉर्म में सिखाते हैं, ABCDEFG। अगर वही चीज़ हम उन्हें AB ऐसे सिखाए तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है उनके लिए याद रखना, क्योंकि ये गाने के फॉर्म में बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। तीसरा टिप है कि आप इसमें स्टोरीज भी बना सकते हैं। जैसे आपको कोई 4-5 चीज़ें याद रखनी है तो आप एक उसकी अपने मन में स्टोरी बना लीजिए। या एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक हिंदी अल्फ़ाबेट्स है जिसमें एक सीक्वेंस होती है त, थ, द, ध, न। तो ये छोटे बच्चों को याद कराना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप उसकी एक स्टोरी बना लीजिए, जैसे कि तलवार लेकर थानेदार दरवाजे में घुसा, वहां उसने देखा कि धान पड़ा हुआ था और नल से पानी बह रहा था। तो इस तरह की स्टोरी बनाकर आप बच्चों को अगर सिखाएंगे तो वो बहुत जल्दी उसे याद कर लेंगे। और इसी तरह से आप लोग भी अपने कामों की एक स्टोरी बना सकते हैं। उसके बाद में और भी चीजें हैं, जैसे कि आप एक्रोस्टिक्स और एक्रोनिम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कलेक्ट, रिलेट एंड लोकेट की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। कि तो देखते हैं कि एक्रोस्टिक्स क्या होता है। अगर हमें 9 प्लैनेट्स के नाम याद रखने हैं तो एक्चुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम सारे 9 नाम याद रखें। तो इसके लिए एक सेंटेंस है, माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पिज़्ज़ाज। तो ये जितने भी प्लैनेट्स के नाम है सबका फर्स्ट लेटर लेके एक सेंटेंस बना दिया, और ये सेंटेंस याद रखना बहुत आसान है बजाय इन 9 नामों को याद रखने के। तो ये एक्रोस्टिक्स का तरीका आप अपनी पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं एक्रोनिम्स के बारे में। एक्रोनिम क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो एक्रोनिम बोलते हैं उसे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ओके, बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। उसका मीनिंग होता है ऑल करेक्ट। जैसे हम RIP यूज़ करते हैं रेस्ट इन पीस के लिए। DIY फॉर डू इट योरसेल्फ, हम आइडेंटिफिकेशन के लिए ID यूज़ करते हैं। IE फॉर दैट इज, EG फॉर एग्जांपल, DOB फॉर डेट ऑफ बर्थ, ETC फॉर एक्सेट्रा और सो ऑन के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही आप अपने खुद के भी एक्रोनिम्स डिज़ाइन कर सकते हैं, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो खुद के डिज़ाइन किए गए एक्रोनिम्स है जो पब्लिकली अगर आप कोई राइटिंग कर रहे हैं देन डोंट यूज़ दैट। अदरवाइज आप जस्ट टू रिमेंबर द थिंग्स एक्रोनिम्स यूज़ कर सकते हैं, अपने खुद के डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो कलेक्ट, रिलेट एंड लोकेट थिंग्स में क्या मैकेनिज्म होता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ें याद रखनी है, जैसे एक लिस्ट है आपकी जिसमें आपको 4 काम करने हैं, एक सलाद बनाना है, लॉन्ड्री करना है, फिर बर्थडे विश करना है किसी को, और आपको डेयरी जाना है, दूध लाना है। तो आप क्या करिए, अपने घर को ऐसे टारगेट करिए। उसमें आप
ये 4 चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे डाइनिंग टेबल है, सोफ़ा, क्लॉक और टीवी। इनका सीक्वेंस भी याद रखिए। अब आपको क्या करना है कि आपको रिलेट करना है, जैसे कि सैलेड बनाना है तो आप सोच लीजिए कि मुझे डाइनिंग टेबल पे बैठ के सैलेड कट करना है। फिर लॉन्ड्री करनी है तो आप ये सोचिए कि आपने सोफ़ा पर अपनी सारी जो कपड़े आपको लॉन्ड्री करना है वो डाल रखे हैं। फिर अगर आपको बर्थडे विश करना है तो आप क्लॉक से रिलेट कर लीजिए उस बर्थडे विश को। क्लॉक में आप समझ लीजिए कि कोई केक रखा है। फिर डेयरी यानी कि दूध, तो आप ये समझ लीजिए कि टीवी में डेयरी का ऐड आ रहा है कि सपोज ये सोच लीजिए अमूल दूध पीता है इंडिया। तो अब आप कहीं भी जाएंगे या बहुत देर के बाद भी अगर आप याद करेंगे तो आपको ये सीक्वेंस याद रहेगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सीक्वेंस में पहले डाइनिंग टेबल है, फिर सोफा है, फिर क्लॉक है, फिर टीवी है। तो एक एक करके आप मन में सोचते जाइए कि डाइनिंग टेबल मतलब मुझे सैलेड कट करना है, सोफा मतलब मुझे लॉन्ड्री करना है, क्लॉक मतलब मुझे किसी को बर्थडे विश करना है, और टीवी मतलब मुझे दूध लाना है, क्योंकि आपके दिमाग में गाना आना चाहिए कि अमूल दूध पीता है इंडिया। सो इस तरह से आप अपनी चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो तीसरी टिप है कि रिपीट टू योरसेल्फ। उसमें आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ आपको याद रखनी है वो आपको खुद को बार बार बतानी है। आप फ्रीक्वेंसी खुद डिसाइड करिए। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे होता है कि जो भी चीज़ आपको याद करनी है वो आपको सबसे पहले तो इमीडिएटली खुद को बताना है, फिर आफ्टर 1 or 2 आवर्स उसे रिपीट करना है खुद को। उसके बाद 5 to 6 आवर्स फिर से वो रिपीट करना है या रिवाइज करना है, फिर आफ्टर 12 or 14 आवर्स फिर से करना है, फिर आफ्टर 24 आवर्स करना है। स्पेशली ये स्टूडेंट्स के लिए है, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए याद रखनी है तो आपको आगे की प्रोसेस भी कंटिन्यू करनी पड़ेगी, जैसे कि आफ्टर 2-3 डेज बाद फिर आपको याद करना है, आफ्टर 1 वीक करना है, आफ्टर 2 to 3 वीक्स करना है, आफ्टर 1 मंथ करना है, आफ्टर 2 to 3 मंथ्स करना है। आप इतनी बार वो चीज़ खुद को रिपीट करेंगे तो आप लाइफ टाइम वो भूल नहीं सकते। और अगर कोई एडल्ट्स इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं तो उन्हें भी अपनी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करके अपने टाइमलाइंस के कन्वीनियंस के हिसाब से ये रिपीट करना होगा खुद को चीज़ें, तो फिर वो अपने आप याद हो जाएंगी। तो नेक्स्ट स्टेप है कि आपको प्रैक्टिस डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है कि आपको आइटम्स को कैटेगराइज करना आना चाहिए। जैसे कि आपको एक 10 आइटम की लिस्ट दे दी, लीफ, राइस, ट्री, पैंट, रफ, सॉक्स, गुड, टी, कोल्ड एंड साल्ट। तो ये ऐसे याद रखना बहुत ही टफ है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दूँ, 4 या 5 जो भी है, तो उसमें आपको बहुत इजी रहेगा। जैसे आप इसे नेचर में डिवाइड कर सकते हैं, लीफ एंड ट्री को एक जगह एक कैटेगरी में रखिए, उसके बाद ग्रॉसरी में रखिए राइस, टी एंड सॉल्ट को, उसके बाद क्लॉथ में रखिए पैंट एंड सॉक्स को, फिर एडजेक्टिव में रखिए रफ, गुड एंड कोल्ड को। तो इस तरह से ये रखना आपको फिर भी याद रहेगा कि नेचर में लीफ एंड ट्री था, ग्रॉसरी में राइस, टी एंड सॉल्ट था, क्लॉथ में पैंट एंड सॉक्स था, एडजेक्टिव में रफ, गुड एंड कोल्ड था। इस तरह से याद रखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप है कि लर्न वन एडिशनल लैंग्वेज। अगर आपको हिंदी आती है तो आप इंग्लिश में बात करना सीख सकते हैं, या जो भी आपकी दूसरी लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। उससे बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है वो एक ही चीज़ के दो नाम रखने की जब एक्सरसाइज करता है तो उससे वो बहुत शार्प होता है। तो अगर आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीखेंगे तो आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है कि आप खुद को प्रोजेक्ट करिए एज ए टीचर। और उससे क्या होगा कि जब हम कोई चीज़ एज ए स्टूडेंट पढ़ते हैं तो हमें इतने अच्छे से नहीं समझती या इतने अच्छे से याद नहीं होती, लेकिन वही चीज़ अगर हम ये सोच कर पढ़े कि मुझे पढ़ाना है किसी को एज ए टीचर, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। तो आप ये फॉर्मूला अपना कर देखिए, आपको ज़रूर एडवांटेज होगा। नेक्स्ट स्टेप है टेक ब्रेन ब्रेक्स। कोई भी काम आप लगातार कर रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक तो उससे आपका दिमाग अच्छा नहीं चलता। तो आपको ज़रूरी है आपकी हर थोड़ी देर बाद ब्रेक लें अपने किसी भी काम में जो आप कंटिन्यूस, आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप एक जैसा कंटिन्यूस काम मत करिए, उससे आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं होता है और आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद ब्रेक लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको लंबे ब्रेक्स लेने, वेरी शॉर्ट ब्रेक्स भी इनफ है।
तो आप उसमें चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली से बात कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, वॉक कर सकते हैं और उससे आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम आप जो भी आप नेक्स्ट एक्टिविटी कर रहे हो वो दिमाग को याद रखने में मदद होगी। नेक्स्ट टिप है कि आप हमेशा हेल्दी खाइए जो आपके ब्रेन के लिए फ़ायदेमंद हो और आप कोई भी एडिक्शंस है उनको अवॉइड करिए। तो बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो आपके ब्रेन को हेल्प करते हैं जैसे ब्लूबेरीज है जो एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है ब्रोकली पम्पकिन सीड डार्क चॉकलेट नट्स फ्रूट लाइक ऑरेंजेस एग्स ग्रीन टी और कॉफ़ी आपके ब्रेन को रिलैक्स करते हैं और इनमें बहुत सारे ब्रेन बूस्टर्स होते हैं तो आप ट्राई करिए ये आपके ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट स्टेप है आप प्लेंटी ऑफ वाटर पीजिए। वाटर आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है, हाइड्रेटेड रखता है और उससे बहुत जल्दी चीज़ें याद होती है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप जब भी आप कोई चीज़ याद कर रहे हो उस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और वो आपको अच्छे से याद रहेगी। नेक्स्ट स्टेप है कि आप एनफ स्लीप लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा और आपके दिमाग में जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो निकल जाएंगी। नेक्स्ट टिप है अवॉइड ओवर थिंकिंग। बहुत ज़्यादा जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उससे दिमाग परेशान होता है तो आप जितना ज़रूरत है उतना सोचिए और उस टॉपिक पे एक डिसीजन लेके उसे ख़त्म कर दीजिए। द लास्ट टिप है कि आप अपने आप को अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए उससे क्या होगा कि आपका दिमाग अलग अलग तरीक़ों से सोचेगा और अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचेगा और उससे उसकी शार्पनेस बढ़ती है। अगर आप स्टूडेंट हैं कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ तो दैट इज़ नॉट गुड आइडिया। आप साथ में स्पोर्ट्स कर सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले या अपना कोई हॉबी कर सकते हैं। वैसे ही वर्किंग प्रोफेशनल है अगर आप और आप सिर्फ ऑफिस के बारे में ही सोच रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। आप घर आकर अपना कोई हॉबी कर सकते हैं। आप किचन में कुछ काम कर सकते हैं या उसके अलावा जैसे कि जो लेडीज़ होती हैं, तो उनको सिर्फ अगर किचन का ही काम पूरे दिन वो करती रहेंगी, तो उससे उनका दिमाग से वही सोचता रहेगा और परेशान होगा। उनको भी साथ में अपने आप को किसी और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये ज़रूर फ़ायदेमंद रहेगा और अगर आपको कोई कमेंट करना है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।